यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यूट्यूब के चक्कर में पूरा का पूरा कचरा जोड़ लोगे और कुछ भी काम का नहीं रहेगा। यूट्यूब पे आपको भरोसा बहुत ही कम करना है, तो वहां पे आपको 15 इंची जरूरी होता है। तो 15 इंची समझदारी से काम करें, ऑन कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। जो साउंड का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप खरीदेंगे। ऐसा नहीं आपने उल्टा सीधा पैसा कहीं भी लगा दिया, माल खरीद के ले आए और पता चला कि ये मेरा तो सामान गड़बड़ हो गया, कचड़ा हो गया है हमारा सामान, और मुझको ये नहीं लेना था, ये लेना था। तो मैं इसके लिए एक हमारे भाई का जो कमेंट आया था चैनल पे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और कहीं आप भी ये उल्टा सीधा कोई सामान ना खरीद लें, इसके लिए इस जो मटेरियल उन्होंने लिखा था कमेंट में, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका उल्टा सीधा कोई भी सामान आपके पास ना आ जाए कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएं। तो सबसे पहले हम सीधा मटेरियल की लिस्ट इसमें बनी रखी हो और सारे है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में आप देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है आहूजा का SPX 710 2 बॉक्स। आहूजा का SPX 710 2 बॉक्स जो होता है, इसमें 12 इंच का 8 ओम का एक स्पीकर बॉक्स में आता है। तो 12 इंच का 8 ओम का स्पीकर होगा। इसके दो बॉक्स को आप चलाएंगे तो इसमें आपको 2 ओम पैरेलल में चलाएंगे तो 2 ओम एम्पीडेंस वाला आपको एम्पलीफायर चाहिए। और जो वाटेज होता है इसका, जो 600 वाट का बॉक्स होता है एक, यानी 1200 वाट के दोनों बॉक्स आपके हो जाते हैं। तो इसमें 12 इंच 300 वाट का स्पीकर डल के आता है, वही 8 ओम का स्पीकर होता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरा भाई ने लिखा है SRX 440 2 बॉक्स। तो SRX 440 2 बॉक्स जो होते हैं, ये 200 वाट का स्पीकर होता है, 16 ओम का स्पीकर होता है इसमें। तो एक बॉक्स का इम्पीडेंस 8 ओम होता है। वो SPX 710 का एक बॉक्स का इम्पीडेंस 4 ओम होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या, ये 12-12 इंच के दोनों में स्पीकर डले रहते हैं, SPX 710 में भी और SRX 440 में जो 12 इंच का स्पीकर होता है। अब देखिए आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। ये भी आप 12 इंच का बॉक्स ले रहे हो, ये भी आप 12 इंच का बॉक्स ले रहे हैं। अंतर क्या है डिफरेंस, इसमें 300 वाट का है, इसमें 200 वाट का आता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको साथ में जब भी आप साउंड सर्विस लेते हैं तो ये इसमें आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं जैसे ओपन प्लेस में लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 12 इंच स्पीकर से आपको बेस कम मिलेगा। तो बेस कम मिलेगा तो इसके लिए आपको चाहिए क्या है कि आपको बेस थोड़ा तगड़ा मिले, तो आपको मिक्स स्पीकर लगाने हैं। यहाँ पे आप SPX 710 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी 15 इंच का या SPX 800 आता है। तो 15 इंच का इसमें स्पीकर आता है, वो ये 700 वाट यानी 350 वाट का जो होता है। देख लीजिए, इसमें एक आता है SPX 800। तो SPX 800 इसमें 350 वाट का जो है एक स्पीकर आता है, वो ये बॉक्स होता है 700 वाट का। तो ये 15 इंच का इसमें बॉक्स होता है, 15 इंच का स्पीकर होता है। तो 15 इंच का स्पीकर ये लगाएंगे तो इसमें आपको बेस तगड़ा मिलेगा। और यहाँ पे आप 710 जो यूज कर रहे हैं, 710 यूज कर रहे हैं और 440 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 710 यूज कर सकते हैं, साथ में आप SPX 800 यूज करिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये 15 इंच का हो जाएगा और ये आपका जो बॉक्स है ये आपका 12 इंच का हो जाएगा। तो 12 और 15 इंच का जो कॉम्बिनेशन होता है लाइव साउंड में बहुत गजब का होता है। इसमें कहीं आपको बेस की कमी नहीं पड़ेगी। जैसे ढोलक वाला नहीं तो आपको परेशान करेगा, तबला वाला परेशान करेगा, बेस नहीं मिल रहा है। जैसे इस स्पीकर को आप बाहर ओपन प्लेस में लगाएंगे तो आपको बेस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए आप SPX 800 लगा देंगे तो आपको बेस तगड़ा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं आएगी। ये 350 वाट का स्पीकर होता है इसमें एक, तो आपको कमाल का बेस मिलेगा। और इसको आप लाइव साउंड में, DJ में, कहीं में भी इनको यूज कर सकते हैं। सभी जो स्पीकर हैं सभी को लाइव साउंड DJ में यूज कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 15 इंच लेना है और 12 इंच लेना है। तो 12-15 इंच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ही चलाना चाहिए। इसके बाद में आता है आहूजा, इन्होंने लिखा है 40XT 4 यूनिट ड्राइवर भी हमको चलाने हैं। तो आप 40XT ले सकते हैं और आप 50XT भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंप्रूवमेंट जो 50XT में जो प्रॉब्लम आ रही थी कंपनी ने उसमें सुधार कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 50XT यूनिट भी आप ले सकते हैं, चला सकते हैं, बढ़िया मस्त यूनिट चलती है। तो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाया था, तो लेकिन अब ये कंपनी ने इसको खत्म कर दिया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो स्विच की प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने खत्म कर दिया है। अब प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है, आप इसको खरीद सकते हैं। 50XT भी ले सकते हैं 40XT की जगह। इसके बाद में आपका जो एम्पलीफायर है आहूजा LXA 2400, तो आप इसको ले सकते हैं। आहूजा LXA 2400 है तो एक चैनल पे आप 1200 चला सकते हैं 2 ओम पे, यानी
2 ओम पे आप 1200 चला सकते हैं और दूसरे 2 ओम पे आप 1200 चला सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चैनल होते हैं। तो एक साइड 1200 वाट चल जाएगा, दूसरी साइड पे 1200 वाट चल जाएगा। यदि आप SPX 800 लेते हैं तो इसका 2 बॉक्स का पैरेलल में एम्पीडेंस आपका जो होगा वो 2 ओम होगा, और ये वाटेज कितना हो जाएगा, ये 1400 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1400 वाट हो जाएगा। वो हमारा LX 2400 है जो आपको 2 ओम पे 1200 वाट प्रोवाइड कराता है। तो ये स्पीकर आप इस पर चला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आप 3200 ले सकते हैं, तो 3200 में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी आप थोड़ा 2-4 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपको बड़ा एम्पलीफायर मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत बजट की प्रॉब्लम हो तब ठीक है, तो आप इस पर चला सकते हैं, चलेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा एम्पलीफायर बड़ा होना चाहिए, स्पीकर थोड़े छोटे होना चाहिए। यानी उसको जो हम लगा रहे हैं स्पीकर, वो उससे कम वाटेज के होने चाहिए। यानी पूरा का पूरा यूज नहीं करना चाहिए हमें वाटेज, जिससे हमारी क्वालिटी खराब होती है। तो ये चीज़ का इसका हमको ध्यान रखना है, थोड़ा बड़ा ही एम्पलीफायर लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जो SRX 440, तो आप SPX 810 और SPX 710 ले सकते हैं। तो गजब का कॉम्बिनेशन रहेगा, शानदार। 12 इंच का और 15 इंच का कॉम्बिनेशन, डबल इसकी जो प्रेशर रहेगा बहुत ही गजब का शानदार प्रेशर रहेगा। 440 भी ले सकते हैं, 440 सस्ता आएगा, इसका भी प्रेशर बहुत ही गजब का है, बहुत ही शानदार है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में आपको 15 इंच का स्पीकर लगाना जरूरी होता है, नहीं तो आप बाहर कहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसके बाद में आपको आहूजा SSA 160 DP, इस पर 4 हॉर्न चला पाएंगे। इस पे 4 ही हॉर्न चलाएंगे। यदि 40 पे चलाओगे तो 4 हॉर्न चलेंगे, और 50 XT चलाओगे तो इस पे आपके 3 हॉर्न चलेंगे। तो इससे आगे आप लगाएंगे तो थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको वैसे जितने वाट का एम्पलीफायर होता है उतने ही वाट तक हॉर्न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो हम वायर लगाते हैं तो कुछ हमारा जो पावर होता है उसमें भी हमारा वेस्टेज जाता है, तो हमेशा उससे अंडर लोड चलाएं। मजबूरी में कहीं चलाना पड़े तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें ऐसी पोजीशन में हमारा एम्पली भी यूज होता है, और आप चाहें कि इसमें 6 हॉर्न चलाने तो 6 हॉर्न भी 160 DP चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका एम्प गर्म होगा और इससे आपकी जो बत्तियां वगैरह है वो खराब हो सकती हैं। तो ये 160 DP जो एम्पलीफायर है आप ये ना लें। 160 DP जो एम्पलीफायर है ये आप यहाँ नहीं लें, आप 250 M इसकी जगह पे आप आहूजा का 250 M लेंगे। ये आपके लिए ज़्यादा हो, क्योंकि आप लाइफ में और आगे बढ़ेंगे तो ये कहाँ डालेंगे, ये छोटे मोटे प्रोग्राम में लगाएंगे। तो वैसे 250 M ले लेंगे तो इससे आपका सब काम हो जाता है। इसमें 6 हॉर्न आसानी से चला सकते हैं, और यदि आप चाहें 8 हॉर्न भी कहीं चलाना है तब भी चला लेंगे। तो उसको एडजस्ट करके और हम अपनी वाटेज कम करके उसको चला सकते हैं। 10-12 हॉर्न भी चला देते हैं वाटेज कम करके, तो उसको चला सकते हैं। और अच्छा एम्पलीफायर है, लॉन्ग लाइफ एम्पलीफायर है, और आहूजा का सबसे अच्छा एम्पलीफायर है। इससे अच्छा एम्पलीफायर आहूजा ने आज तक नहीं बनाया। सबसे जानदार एम्पलीफायर 250 M। तो इस एम्पलीफायर को हर साउंड वाले भाई को रखना चाहिए। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए और कहीं आप पैसा बर्बाद ना करें। एक एम्पलीफायर आपके पास ये हॉर्न के लिए होना चाहिए, गजब का हॉर्न बजता है इसमें। और भाई ये कम से कम आप 15 साल तक इसको खराब नहीं कर सकते। और आहूजा का SPF 5000 EM एक गजब का चुनाव है। ये भाई ने जो बोला है गजब का चुनाव है, 5000 EM ले सकते हैं आप। इसमें आपको ये SSA 5000 EM आता है, तो उसमें माइक लग जाते हैं। माइक वाली लीड के लिए 6 माइक लगा सकते हैं। तो हमें माइक लगाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, हम मिक्सर लगाते हैं। तो हम उसमें माइक वाला क्यों लें? तो SPA और SSA 5000 EM दोनों एक ही एम्पलीफायर है, सिर्फ माइक लगाने का सर्किट का अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो इस SPA आप लगाएंगे, लाजवाब है। आप 10-15 साल तक इसे को खराब नहीं कर पाएंगे, वो शानदार लाजवाब क्वालिटी इसकी मिलेगी। इसके बाद में भाई ने बोला है साउंड क्राफ्ट मिक्सर EFX 12 मिक्सर बोला है। तो भाई यदि आप नए साउंड वाले हैं तो आपकी कहीं यहाँ रुपयों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। ये आपको महंगा मिक्सर मिलेगा और इसको आप चला भी नहीं पाओगे, स्टार्टिंग ही आपकी खराब हो जाएगी और कोई आपको बताने वाला इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी सेटिंग आप अभी नहीं कर पाएंगे। यदि आप शुरू कर रहे हैं काम को तो आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेंजर से शुरू करिए। तो स्ट्रेंजर का जो आप मिक्सर है तो 1202X और 1202 जो विदाउट एडोप्टर आते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें एडोप्टर नहीं लगता है। तो स्ट्रेंजर की वो आप यूज कर सकते हैं और गजब का चलेगा। और यदि किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताना, मैं आपको मिक्सर का नाम कमेंट में दे दूंगा कि आपको कौन सा मिक्सर बेस्ट रहेगा इसका स्ट्रेंजर का। तो आप स्ट्रेंजर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंजर से स्टार्टिंग कीजिए, नहीं तो आपका साउंड सर्विस नहीं चल पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आहूजा से भी कर सकते हैं, लेकिन आहूजा का डिले
मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आहूजा में है, लेकिन लॉन्ग लाइफ है। ये बिल्कुल बेशक है कि आप उसको खराब नहीं कर पाएंगे। 10-15 साल आपका मिक्सर 10 साल तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन आपका चलने से क्या होता है, चलने के साथ साथ हमको क्वालिटी भी तो देना होती है। तो और क्वालिटी जो इको की क्वालिटी है वो हमारी आहूजा में उतनी अच्छी नहीं मिलती जो हमारे पास जो स्ट्रेंजर में मिलती है। तो स्ट्रेंजर से शुरुआत करें। इसके बाद में तो ये इतना हो गया। अब भाई का माइक वगैरह है, तो माइक में मैं आपको बोलता हूँ, जैसे सबसे ज़्यादा ये चलने वाले जो माइक हैं, आप आहूजा का 411 ले लीजिए। आहूजा के 411 माइक ले लीजिए। जितने भी बोलने वाले हैं सबको 411 दे दीजिए। चांटी के लिए मैं आपको बताता हूँ 77 नंबर आहूजा का ले लीजिए, और 101 नंबर आप बेस के लिए ले लीजिए। तो ये माइक ले सकते हैं। और स्टैंड जो होती है, स्टैंड आप जीएस का ले लीजिए। जीएस का स्टैंड सबसे लाजवाब स्टैंड आता है और कभी भी खराब होने वाला नहीं है और लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो आप बड़ा स्टैंड चाहते हैं तो बड़ा स्टैंड लेगा, और आहूजा से आधे रेट में मिलेगा। ये जितना आहूजा का स्टैंड आता है उतने से आधे मिलेगा। मजबूती आहूजा के बराबर ही मिलेगी लगभग लगभग। थोड़ा 19-20 का अंतर जरूर होगा, लेकिन आहूजा से कम नहीं है जीएस का, और आधे पैसों में आता है। इसलिए जीएस का स्टैंड ही आप चूज करें। जीएस स्टैंड सबसे बढ़िया है, तो आप जीएस का स्टैंड यूज कर सकते हैं। बाकी जो मटेरियल भाई ने लिखा था मैंने इसके बारे में बता दिया है। और एक जेटीएस का माइक चल रहा है 600, टीके 600 है, तो उसका ज़्यादा प्रचार चल रहा है उसका यूट्यूब पे। तो भाई इसके चक्कर में ना पड़े, ये महंगा भी है थोड़ा। और आहूजा का 411 से आप तुलना करके देख लेना। आहूजा का 411, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप खुद लगाइए मिक्सर में और चेक करिए। 411 को चेक करिए और 600 इसको चेक करिए। दोनों को लगा के देखिए तो गेन आपको इस पे दुगनी देना पड़ेगी। गेन ज़्यादा दोगे तो डिस्टॉर्शन आएगा। तो ये माइक पे गेन आपको दुगनी देनी पड़ेगी। और आपका आहूजा का जो 411 है, साउंड क्वालिटी दोनों की लगभग लगभग सेम है, लेकिन आपको गेन ज़्यादा देना पड़ेगी। तो आप यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, ना कोई सामान ऐसे आंख बंद करके ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सही कोई नहीं बताएगा और फालतू का कचरा आपके पास इकट्ठा करवा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो सावधानी से लेना, हमेशा जानकारी करके लेना, पूछ के लेना। किसी साउंड वाले के पास बजता हुआ देखें तब लेना, उससे मत पूछना। आप बजता देख लें कि ये चीज़ अच्छी बज रही थी, बहुत अच्छी बज रही, तो आप ले सकते हैं। या किसी से पूछ के लेना जो आपको सही राय दे। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बता दिया। यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यूट्यूब के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उल्टे सीधे सामान गया, आपको 5-10 लाख का इकट्ठा कर लोगे और पूरा का पूरा कचरा जोड़ लोगे और कुछ भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान इस चीज़ का रखना है कि यूट्यूब पे आपको भरोसा बहुत ही कम करना है आपको। और यूट्यूब के देखने के साथ साथ दूसरे लोगों से पूछना, जानकारी लेना, इसके बाद ही आप मटेरियल खरीदें। जिसका परफॉर्मेंस आप देख लें उसे वही मटेरियल खरीदें। किसी के चक्कर में आएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस मटेरियल का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। और हमेशा जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ही साउंड का स्पीकर का चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। 12 इंची 15 इंची का कॉम्बिनेशन चलाएं, जिसमें आपको अच्छा बेस मिलेगा और बढ़िया शानदार क्वालिटी मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कहीं क्या होता है 12-12 इंची लगा देते हैं, बाहर जब पड़ जाता है कहीं मैदान में प्रोग्राम तो क्वालिटी नहीं मिलती, बेस ही अच्छे से नहीं आता। तो वहाँ पे आपको 15 इंची जरूरी होता है। तो 15 इंची 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट कोई भी आप बॉक्स बनवा के चला सकते हैं। लेकिन जो पेटी पैक बॉक्स आते हैं वो बहुत ही लाजवाब जवाब आते हैं। तो आपको कुछ बॉक्स पेटी पैक रखना चाहिए मंच के लिए। बाकी ग्राउंड के लिए तो आप कोई भी लगा दीजिए, थोड़ी थोड़ी आवाज़ में उसको बजा दीजिए बस। उसको क्योंकि ज़्यादा आवाज़ नहीं खींचना है उनके से, तो उनसे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ मंच पे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे आप कंपनी के बॉक्स लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपके पास बजट नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। लेकिन आप स्टार्टिंग में अच्छा मटेरियल चलाएं, अच्छी सेटिंग के साथ चलाएं। जो सेटिंग में प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करके करें, मैं आपकी लाइव सेटिंग कराऊंगा। कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। मैं आपकी वीडियो से मैं कई भाइयों की लाइव सेटिंग भी करवा रहा हूँ और उनको पूरी हेल्प भी कर रहा हूं। और आपको भी कहीं अगर दिक्कत आती तो मैं आपकी भी पूरी हेल्प करूंगा। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप नंबर वहां से निकाल के और आप ले सकते हैं और कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये मटेरियल आप खरीद सकते हैं। और ले जितना भी मटेरियल इसमें लिखा है, ये मटेरियल लगभग लगभग आपका 2 लाख के अंदर, ये वाला और स्टैंड माइक वगैरह सब 2 लाख के अंदर आपका लगभग आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको लेके चला सकते हैं। लेकिन समझदारी से काम करें तभी आपका काम बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप हमसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे भी, मैं आपको हेल्प करूंगा। कैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड